गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 1 अगस्त 2025 फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम। एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर करने के बाद हम जहां अभी रह रहे हैं वहां के बारे में आप लोग को परिचय करा दें। ये आसियाना का गेटेड सोसाइटी है 60 एकड़ में। और यहाँ से अभी हम लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये इसका मेन गेट है। 60 एकड़ के अंदर में इनका 3 कैंपस है मेनली। एक जो सबसे पहला इंडिया का किड सेंट्रिक सेंटर है, यानी बच्चों को ख्याल में रखते हुए जो बनाया गया है वो है आसियाना टाउन, बीटा टाउन बोलते हैं उसको। दूसरा सीनियर लिविंग का जो बहुत ही सुंदर सोसाइटी है, बहुत ही सुंदर कैंपस है, वो है आसियाना निर्मय। और अभी एक पॉस कॉलोनी बनाया जा रहा है, वो भी सीनियर लिविंग के लिए बनाया जा रहा है, उसका नाम है अद्विक। तो हम सबों का सैर आपको कराएंगे। और साथ ही साथ में इस कैंपस के अंदर में रेस्टोरेंट वगैरह जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ है। साथ में एक 5 मंजिला केयर होम हॉस्पिटल का भी इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम IGI 3 है दिल्ली। यहाँ से आपको मेदांता, फोर्टिस, गुरुग्राम 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मेट्रो स्टेशन द्वारका भी आपका लगभग वही 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। और दिल्ली से बाहर रहते हुए भी यह बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है। चारों तरफ हरियाली भरी हुई है, खेतों के बीच में है। अरावली पहाड़ का जो रेंज है वो भी आसपास नज़र आता है। ये सच में एक ड्रीम होम एक्सपीरियंस है। ये सोसाइटी सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक पीसफुल और सिक्योर लाइफ स्टाइल का प्रॉमिस है। ये हम अभी 1 डेढ़ साल से जब से रह रहे हैं, 2 साल से हम फील कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम यहीं शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ की सफाई और मेंटेनेंस देखकर आप खुद कहेंगे वाओ, कितनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाला गया है। हर कोना चमक रहा है, हर गार्डन वेल ट्रिम्ड है, और ग्रीनरी तो बस आंखों को सुकून दे देती। सिक्योरिटी की बात करें तो 24/7 सर्विलेंस और गेटेड एंट्री का सिस्टम है, जिससे हर रेजिडेंट्स को 100% पीस ऑफ माइंड का आभास होता है। जहाँ तक एमिनिटीज़ की बात करें तो मॉडर्न क्लब हाउस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, वॉकिंग ट्रैक, सब कुछ अवेलेबल है। एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल यहाँ पर हम लोग जी रहे हैं। ये सोसाइटी अपने डिज़ाइन और प्लानिंग में भी टॉप नॉच है। वाइड रोड्स, एम्पल पार्किंग स्पेस और वेंटिलेशन फ्रेंडली आर्किटेक्चर, हर एक छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है। सबसे अच्छी बात यहाँ का इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेबर्स हैं। 3 3 कैंपस एक कैंपस में है, 2 सीनियर लिविंग, एक किड सेंट्रिक, अंदर स्कूल, अंदर ही आपका क्रिकेट का ग्राउंड, एक कैफेटेरिया, एक AC रेस्टोरेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फील को जो हर किसी को बिलोंग करने का एक एहसास दिलाता है। अगर आप भी एक ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं तो जो कंफर्ट, सेफ्टी और क्लास साथ में मिलता है, तो ये सोसाइटी ज़रूर आपके लिस्ट में होनी चाहिए। आइए हम लोग अब इसको आगे एक्सप्लोर करें। अभी मेन गेट से इंटर करने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे अपने फर्स्ट गेट के तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि लेफ़्ट साइड में आसियाना टाउन, बीटा टाउन, जो कि किड सेंट्रिक टाउन है। देखिए अब गेट आने ही वाला है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे आसियाना बीटा टाउन है। काफ़ी बड़ा इसका एंट्रेंस गेट है। सारा सिक्योरिटी फास्टैग से इनेबल्ड है। ये आसियाना टाउन आपको नज़र आ रहा है, ये किड सेंट्रिक है, इसी में हम रहते हैं। इसमें चूँकि टेनिस कोर्ट है तो
इस वजह से हमने लिया है, चूँकि हम टेनिस का प्रैक्टिस और खेले हुए हैं। ये छोटा-सा बस स्टैंड भी नज़र आया। ये आशियाना निर्मय है, ठीक आशियाना टाउन गेट के अपोज़िट आशियाना निर्मय है। ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए है, 55 प्लस के लोगों के लिए है और सीनियर लिविंग का ये सोसाइटी है। बहुत ही कंप्लीटेड सोसाइटी है, बहुत ही उम्दा सोसाइटी है। इस सोसाइटी का सबसे ख़ास बात ये है, आशियाना निर्मय के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये टाउन का जो एरिया है, उसका क्रिकेट प्रैक्टिस का नेट था। ये निर्मय है जो आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें हर टावर के नीचे कंसियर्ज की सर्विस है, जो आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। टोटली एयर कंडीशन्ड है। वहाँ पर आपके असिस्टेंस के लिए कोई ना कोई 24/7 अवेलेबल रहता है। ये अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं और जो अद्विक का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसका कि सितंबर महीना 2025 से अगले अगले महीने से इनका पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा, ये एरिया है। और इसके सामने ही विद इन कैंपस जयपुरिया स्कूल, जो कि काफ़ी रनिंग है और बहुत अच्छा चलता है और बहुत उम्दा है। बहुत बड़ा एरिया में है ये स्कूल। ये ठीक अद्विक के जस्ट अपोजिट है और डायरेक्शन भी अद्विक के ज़्यादातर टावर का डायरेक्शन ईस्ट है, यानी सवेरे से धूप और हवा हवा का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी के चारों तरफ ग्रीनरी है, खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है। ये देखिए, ये स्कूल की बिल्डिंग है और अब हम लोग अद्विक की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ एडिंग लाइफ टू ईयर्स, वाड़ी एनसीआर। ये नया प्रोजेक्ट बन के लगभग तैयार है। अब इसका पोजीशन शुरू होने वाला है। इसमें विलास भी हैं और इसका जो रेस्टोरेंट और क्लब बनेगा वो नेक्स्ट लेवल का बनेगा। उसमें वेज नॉन वेज सबका, इवन कि हमको लगता है कि बार का भी फैसिलिटी उसमें रहेगा, क्योंकि इसके जेंट्री जो भी आएंगे वो उस तरह के बहुत हाई क्लास के जेंट्री होंगे। इसका तो टोटल जितना भी विलाज है वो सोल्ड आउट है, सब 2.5-3 करोड़ के ऊपर का है। फ्लैट्स अवेलेबल हैं, टावर अभी बन ही रहे हैं, तो 1 CR एंड अबव लगभग ऐसा अभी का प्राइस है। इसके अंदर भी एक राउंड हम लोग बार बार लगाएंगे, चूँकि अभी वो चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन, तो बहुत नहीं घूम पाएंगे, लेकिन एक झलक आप लोग को ज़रूर दिखला देंगे। चूँकि इसमें हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स का, हमारे बड़े भाई का भी एक विला है, तो उन लोग का भी पोजीशन अब मिलने वाला, विलाज बन के तैयार हैं। इसमें देखिए, सब जगह वाटर बॉडी है और हर जगह फाउंटेन्स का इंतज़ाम किया हुआ है, भर भर के ग्रीनरी दिया हुआ है, बैठने का इंतज़ाम, मतलब एकदम क्लास है। ये अद्विक का है, इसका पोजीशन अब मिलने वाला है। आप लोग को देख के समझ में आएगा, एकदम इम्पेकेबली जिसको कहते हैं ना, मेंटेन्ड, वैसा है। स्पॉटलेसली क्लीन इन्वायरमेंट है। लैंडस्केप बहुत ही वेल ग्रूम्ड है और सराउंडिंग्स का तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। एकदम लस ग्रीन गार्डन्स वगैरह है। हाइजीन का बहुत ही अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है। हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं तो समझ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़, इस खासकर इस वाले कैंपस में वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ दिया जा रहा है। और आप इस चीज़ को देखिए, ये अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये गजीबो वगैरह बन रहा है और स्विमिंग पूल, जकूज़ी, ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। क्लब हाउस जो सामने वाला आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ का बहुत बड़ा क्लब हाउस होगा, जिसके रूफ टॉप पर खुला और बंद रेस्टोरेंट होगा, बार होंगे, सब कुछ होगा। अलग अलग कैंपस का टूर देने में बहुत समय लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा समय तक आप लोग को बांध के रखें, इसीलिए अभी हम एक जस्ट वॉक थ्रू हमने आपको कराया है। और इसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे कोई भी फ्रेंड रिलेटिव्स
जानना चाहेंगे तो डायरेक्ट हमको फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 2 साल से हम रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, टेनिस खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, रात में स्नूकर खेलने जाते हैं, क्लब में लोगों के साथ मिलते हैं। अगर आप अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत सारे वैसे एम्प्लॉई जो कि इधर इंडस्ट्रियल टाउन में हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो लोग भी हैं। कुछ लोग तो ग्रुप, ये जो देखिए हम उंगली से दिखला रहे हैं, ये यहाँ से हमारा कैंपस, हमारा बिल्डिंग नज़र आता है टाउन का। तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मेरा जो डिसीज़न हुआ कि हम इतने दूर से अपना सारा कांटेक्ट फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ आए, तो मैं ज़िंदगी जीने की रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से एक एक क्षण का मैं इंजॉयमेंट करना चाहता। ये मेरा देखिए, ये कैंपस हम अपने बालकोनी से लिया हुआ है, बारिश हो रही है, ये टाउन का कैंपस है और मेरा ठीक गेट के सामने है, तो वहाँ से ऊपर से लिया गया है। ये हमने एक बाहर से भी ले लिया है ताकि आप लोग देखिए कि ग्रीनरी कितना है। पूरा का पूरा सोसाइटी के 3 तरफ से ग्रीनरी भरा हुआ है और एक तरफ से रोड निकलता है, जाने का है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको हम अभी दिखलाएँगे, जिसमें अंदर का कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिया है हमने ताकि एक सर्टेन सा आइडिया हो। ये पीछे से पतला सा रोड है, जिसकी कनेक्टिविटी धाड़ू-हेरा से है और पूरा खुला-खुला जगह है। हवा, रोशनी, पानी इसकी तो कोई बात ही नहीं है। कितना भी बारिश हो जाए, कोई पानी-वानी नहीं लगता। ये भी टाउन का है। आगे जैसे-जैसे फ़ोटो आएगा, ये हमारे बालकोनी से लिया गया। देखिए उधर मेरा टेनिस कोर्ट भी नज़र आ रहा है, ये अद्विक का है और अद्विक के सामने, ठीक अद्विक के सामने गेट है, वो स्कूल का गेट है। ये हम खड़े हैं और जैसे-जैसे फ़ोटोग्राफ देखिए, एक्टिव सीनियर लिविंग, वैसा सीनियर लिविंग, वैसे सीनियर लोग जो एक्टिव हैं। अगेन जयपुरिया स्कूल का मेन गेट। ये बाहर कुछ कॉमर्शियल्स प्लेस दिए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे सोसाइटी के लोगों को कोई चीज़ लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में अभी भी सक्षम है और आगे तो और भी सक्षम रहेगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। इनके जो बिल्डर हैं आसियाना ग्रुप, वो मेनली वो लोग बिहार, पटना से बिलोंग करते हैं और अब तो उनके जो फादर थे वो अब नहीं रहे, गुप्ता साहब, लेकिन उन्होंने जिस सोच, जिस डेडिकेशन और जिस तरीके का इन्होंने पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इन्होंने ये चीज़ शुरू किया है, वो सलामी, वो सैल्यूट के योग्य हैं। उनके लड़के अब बखूबी इसको संभाले हुए हैं और एक एक चीज़ को, एक बार आप कंप्लेंट मैनेजमेंट भी यहाँ बहुत तगड़ा है। आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए अपने मोबाइल पर, 5 से 10 मिनट में आपका बिल बच जाएगा कि क्या है सर। मेंटेनेंस भी रीज़नेबली ठीक ही है। अलग अलग ये देखिए क्लब है, ये आसियाना निर्मय के अंदर का चीज़ है ये। और ये रेस्टोरेंट है, ये सामने आपको जहाँ कुर्सी लगा हुआ है, ये एसी रेस्टोरेंट है। ये क्लब का एंट्रेंस है। ये निर्मय का क्लब है। हर कैंपस का अपना क्लब, हर कैंपस का अपना स्विमिंग पूल, एवरीथिंग। ये निर्मय के क्लब का रिसेप्शन है। बड़े बड़े हॉल हैं, बैंक्वेट्स हैं। ये देखिए सीनियर्स को खास कर उनको ट्रेंड किया जाता है, कैसे उनको स्विम करना है, क्या करना है। ये अंदर एसी रेस्टोरेंट का गेट नज़र आ रहा है आपको। बाहर भी आप, जाड़े के दिन में तो बहुत ही खुशनुमा मौसम रहता है बाहर का। लोग वॉक करते हैं, शांत सरीन, किसी तरह का कोई ट्रैफिक हज़ार्ड नहीं। सब कैंपस में अंदर अपना अलग अलग मंदिर है। ये निर्मय का मंदिर है, टाउन का मंदिर हम कभी आपको बाद में दिखला। ये केयर होम है। वैसे सीनियर लोग जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत है, वैसे केयर होम में उनको रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस से उनको किसी मेन हॉस्पिटल में भेजा जाता है। आप देखिए लैंडस्केप, देखिएगा मन खुश हो जाएगा। इसको फील करना बहुत ही मज़ेदार होता है। सवेरे का टाइम देखिए कितना सीरीन माहौल है। तो
बहुत सोच समझ के कई एक बार आके देख के यहाँ रह के हमने डिसीजन लिया। ये केयर होम का ही है, देखिए एम्बुलेंस लगी हुई है और इनका सर्विसेज और इनका जो मेंटेनेंस पार्ट है वो टॉप नॉच का है। लोग यहाँ जितने जेंट्री हैं वो मिक्स्ड कम्युनिटी से हैं और अलग अलग, ज़्यादातर जिनके बच्चे बाहर हैं उनके गार्जियन यहाँ पे हैं जो अपनी खुशी से अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अभी इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।